बाकी बहुत सारी दोस्तें हैं। अस्सलाम करिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और हमारे चैनल को लाइक करें, सीधे खड़े हो जाइए ना। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज मेरी फ्रेंड आई है, बहुत सारी फ्रेंड आई है। ये जोहा की सारी फ्रेंड हेलो कर दो। ये सारी जोहा की फ्रेंड है, जोहा खेलने आई है। और मैंने कहा है जोहा के पापा को कोई उस कमरे में लगाएं गद्दा, और वहाँ पे भी ये सब बहनें खेलेंगी जोहा के साथ। और जोहा बहुत मजे करेंगी आज। चीज़ भी ले लो जोहा, दो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करो चीज़। ये देखो हमारी केटू का बच्चा बिछा दिया है आपने। अच्छा, ये मैं इनकी अलमारी से ना इनको चीज़ दे देती हूँ निकाल के, ये लोग खाती रहेंगी वहाँ पर। जोहा पी ये लीजिए, आप ही को शेयर करवा दीजिएगा, ठीक है। जाइए खेलिए, अपनी कुर्सी ले जाइए अगर ले जानी है तो। जोहा बहुत जोर और फरमाइश पे कह रही है ये हमारे भाई की वीडियो बनाए। ये भाई हाथ हिला दीजिए भाई। ये भाई आए और जोहा ने बोला मेरे भाई की वीडियो बनाइए। खुश हो गई है? खुश हो गई है आप? दाल शीन आइन लाम हमजा ता दाल शीन आइन लाम हमजा। बन रहा है, मैं बना रही हूँ मूली के भुजिया। ये मैंने मंगवाई है, 3 मूलियाँ मंगवाई हैं, ये देखें। और इसको भी मैं मूली की भुजिया बनाऊंगी आज। मेरा बहुत दिल कर रहा था मूली की भुजिया खाने का, तो आज बन रही है हमारे घर में मूली की भुजिया। जोहा भी अपनी मूली की कटिंग कर रही है। पूरा बेड भी गंदा कर दिया जोहा ने, पूरा बेड गंदा हो गया। जोहा आपके मूली के चक्कर में। उनकी छुरी देखिए, हमारे छुरी दिखाई दे अपनी छुरी दिखाएं। वाह, इतनी बड़ी छुरी! ऐसी छुरी आपने कहीं देखी है? मुझे बताया आपने कहीं देखी हो ऐसी छुरी? किसके पास होती है? मेरे पास, जोहा के पास होती है छुरी। और यहाँ पे हम लोगों ने काट लिए अपनी मूली और पत्ते। अब मैं इसको इंशाल्लाह बनाती हूँ अभी, और आप लोगों से आज सारी बातें बताऊँगी अपने ससुराल की, कि कैसे मैं वहाँ रही थी और कैसे मुझे वहाँ पे उन लोगों ने कैद कर दिया था, कैसे सब मैं आपको आज पूरी डिटेल बताऊँगी। पहले मैं ज़रा यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। ये मैंने धो के छान के रख दिया। ये आपका बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आपको उसको बहुत अच्छे से धोना है, क्योंकि इसमें मट्टी ना हो। बिल्कुल साफ़ सुथरे में धुल के मैंने छान के रख दिया था। अब इसमें मैंने तेल डाला है, और इसमें मैं डालूँगी लहसुन है, साबुत मिर्चें हैं, ज़ीरा है, ये डाल के फिर मैं इसमें अपनी मूली और उसके पत्ते शामिल करूँगी। फिर उसके बाद मैंने ये 1 बड़ा टमाटर है, और हरी मिर्चें हैं, थोड़ी साबुत मिर्चें भी हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये ऑप्शनल है टमाटर, अगर आपको ज़रूर अच्छी लगती है तो आप डालें। मुझे अच्छा लगता है टमाटर, तो मैं इसलिए डालती हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ना डालें। ये देखें, अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आवाज़ और इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। डाल दिए सारी इसके अंदर। अभी दिखने में कितनी ज़्यादा लग रही होगी ना आपको, लेकिन ये बनने के बाद बहुत कम हो जाती है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का, बस 1 चम्मच, क्योंकि मैंने लहसुन ऑलरेडी डाला है इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी ये अपने टमाटर, और इसमें जाएगा हमारा नमक। बिल्कुल आधा चमचा जो है ना कुटी हुई मिर्चों को बस। अब इसमें कोई और मसाले नहीं जाएंगे, बस इसी मसालों का बनेगा बस। और इसमें आपको पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपना पानी खुद छोड़ेंगे पत्ते और मूली, तो इसी पानी में अपना ये गलेगा। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करके ना ढक के रख देना है। ये देखें, अब मैं इसको ढक के रखूँगी 25 से 30 मिनट, ताकि ऐसा ही अच्छे से गल जाए और भुन जाए और तेल छोड़ दे। ओके, फाइनली सालन चढ़ा दिया मैंने, भुजिया मैंने चढ़ाने रख दी है। और अब जल्दी जल्दी से मैं आती हूँ नहाकर। और मैं कपड़े घर में जो कपड़े पहनती हूँ मैं इस्त्री नहीं करती, और वैसे ही मैं अपने ना थोड़ा सा पानी लगा के अपना गुजारा चलाती हूँ। जब कहीं जाती हूँ तो मैं इस्त्री करती हूँ, नहा के आती हूँ, फिर आपसे शेयर करती हूँ सारी बातें, कि कभी कभी इंसान कितना मजबूर और बेबस होता है। और जब आपके साथ इतना बुरा हो तो आपको क्या करना चाहिए, सब आपके साथ डिटेल में शेयर करती हूँ। ससुराल में रहना वाकई आसान काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन कोई किस तरह से एडजस्ट करता है ये सिर्फ उसको पता होता है। चलिए पहले मैं फटाफट से नहा के आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ।
फाइनली मैंने नहा लिया और नहाने के बाद सिर्फ मैंने सीरम लगाया है, तो क्योंकि मैंने कोई क्रीम नहीं लगाई, कोई फेयर लवली नहीं लगाई, सिर्फ मैंने सीरम लगाया है, तो उसी से ये ज़्यादा शाइन कर रहा है। चलिए मैं आपको बताती हूँ अपने ससुराल के कुछ, काफ़ी लोग को कमेंट्स आए थे आपका ससुराल कहाँ है, आप ससुराल में क्यों नहीं रहती और आपके ससुराल में कौन कौन लोग हैं, सारे कमेंट्स थे। तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे ससुराल वाले सब हैं, सिर्फ मेरी सास ससुर नहीं है, मेरी नंदे हैं, माशाल्लाह से मेरे जेठ हैं, का पूरा भरा हुआ ससुराल है। और मैं बात शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ना मेरी अम्मी और मेरे अब्बू, जो कि मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है, हमेशा ये कहते थे कि बेटा आप हमेशा बड़ा निवाला खा लेना, लेकिन बड़े बोल कभी ना बोलना, क्योंकि बड़े बोल मेरे खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मेरे अब्बू के कौल थे, मेरी अम्मी भी यही कहती हैं। तो ये हकीकत बातें आज समझ में आता है कि वो क्यों बोलते थे, आज समझ में आता है और दिखता भी है। तो मेरे ससुराल वाले सब हैं, ससुराल में अपना घर भी था और मैंने अपने घर में इतना पैसा भी लगाया था जो कि मेरा सारा ज़ाया हुआ था, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो किसी को खुश नहीं देख सकते। जब मेरी शादी हुई थी मैं अलग घर में गई थी, सब कुछ बहुत नॉर्मली चल रहा था। इसमें मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ कि हुआ क्या था मेरे साथ। अलग गई थी और जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी बड़ी बेटी होने वाली थी, तो मेरे जो ससुर हैं वो उन्होंने कहा कि आप इतना रेंट भरते हो, आप यहाँ आ जाओ। तो मैं चली गई थी। उस वक्त जो है ना मेरे बड़े जेठ की शादी हुई थी, तो मैं चली गई थी। लेकिन जब मैं वहाँ गई थी ना, तो इस तरह का सलूक होता था कि मैं एक ही कमरे में कैद होकर रह गई थी। ठीक है, मतलब ज़लालत की इंतहा है। यकीन माने मेरी जो नंद है ना, जो की बर्थडे में भी आई थी, वो बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो किसी को खुश नहीं देख सकते, जो चाहते हैं हमारा होल्ड रहे। तो कुछ ऐसे हालात थे। हालांकि मैं अलग बहुत खुश थी, बस ये किराया अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम जब हमारी शादी थी हम बहुत छोटे छोटे थे, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी बहुत कम उम्र में हमारी शादी हुई थी। लेकिन हम लोग इस लालच में चले गए कि हमारा किराया बचेगा। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मेरी ज़िंदगी बहुत अजाब हो गई थी। मतलब खाने के लिए भी ज़लालत, पीने के लिए भी ज़लालत, हर चीज़ के लिए ज़लालत। बहुत अजीब से दिन थे, बहुत घुटन वाले दिन थे कि मैं चाहती थी कि मैं बाहर निकलती थी तो लड़ाई पड्डे होते थे। तो मैं अपने कमरे में कैद होकर रह गई थी। मैं वहाँ से कहीं मैं वॉशरूम तक बहुत मुश्किल से जाती थी। फिर अल्लाह अल्लाह करके मेरे हस्बैंड से मैं उनसे बोलती थी, वो लड़ते थे, वो मुझसे लड़ते थे। इस तरह क्या हो गया, हमारे बीच में रिश्ते में भी बड़ी ख़राबियाँ हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार छोड़ो, हम किराए पे चलते हैं वापस। तो मेरे जहन में एक ऐसा आइडिया आया। मेरे ससुर ने कहा कि आप ऊपर बना लो एक कमरा और सुकून से रहते रहो। उस वक्त आपको पता है इतने पैसे नहीं होते थे, फिर भी हम लोगों ने अपनी बाइक बेची, काफ़ी चीज़ें घर की सेल की, कुछ अम्मी से पैसे लिए, मैंने 2-2.5 लाख जमा करके एक ऊपर अपना कमरा बना लिया। तो बड़ी खुशी हुई कि मेरा अपना घर हो गया, मेरा कमरा हो गया। मैं सुकून की ज़िंदगी जीऊँगी अपने कमरे में, अपने ऊपर घर में, कोई ना बोलने वाला ना टोकने वाला। उस वक्त मेरी बेटी हो गई थी, मेरी बड़ी बेटी हो गई थी। वो 3 साढ़े 3 4 महीने की थी मेरी बड़ी बेटी। तो हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए, घर ले लिया, माशाल्लाह से सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जो है ना, कुछ लोग होते हैं जो आपको वहाँ पे भी खुश नहीं देते। तो इस तरह के ऊपर आके जो है ना घर में हमारे बातें करना, फिर जलील करना कि सब कुछ हमारा ही है, आपका कुछ नहीं है, आप लोगों की औकात ही नहीं है कमाने की। और अल्लाह पाक सेहत और ज़िंदगी दे। एक इंसान ने मुझे कहा था कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम 2000 रुपये भी कमा लो। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, और मैं सबके लिए आज भी दुआएं करती हूँ, अल्लाह पाक जो जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें। उन्होंने कहा था कि आप 2000 रुपये की आपकी औकात नहीं है, कमा लें। वो क्यों बोला था? क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी, मेरे हस्बैंड ज़रा अच्छी क्लास से थे। लेकिन ऐसी अच्छी क्लास से क्या फ़ायदा जब आपका अपना ज़ाती घर भी ना हो। हम लोग मिडिल क्लास से हैं, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू ने, मेरी अम्मी ने मेहनत कर के अपना घर ज़ाती बनाया है। और जब मेरी शादी थी तब भी हमारे 2 नीचे गाले घर रेंट पे चलते थे, ठीक है ना। लेकिन वो कुछ लोग सोसाइटी का लेवल इस तरह रखते हैं ना कि ये मिडिल है, ये हाई है, और ये इस तरह से, तो फिर लोग मुझे नीचा गिराते थे। तो उस वक्त किसी ने मुझे कहा था कि आपकी औकात नहीं है 2000 रुपये भी कमाने की। मैंने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैंने कहा ना, आपका सब्र का घूंट आप पियोगे तो अल्लाह आपका साथ ज़रूर देगा। तो उस वक्त मैंने सब्र का घूंट पिया। फिर जब मेरी बेटी हुई, मैंने जॉब करना शुरू की, तो मैं 2000 नहीं, मैं 2 लाख रुपये महीना भी कमाती थी। मैं आपको अपनी ये हिस्ट्री भी शेयर करूंगी कि मैं क्या जॉब करती थी और मेरा पाकिस्तान आर्मी से मेरा क्या ताल्लुक़ है और पाकिस्तान के लिए मेरी क्या खिदमत हैं। ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह अपने आगे वीडियो में भी। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, आप भी शेयर कीजिए। तो जो लोग मुझे कहते थे मैं 2000 रुपये नहीं कमा सकती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 लाख रुपये महीना भी कमाती थी। और मैंने अपनी मेहनत से अपनी गाड़ी भी ली थी, जिस गाड़ी में मैं जॉब पे जाती थी।
ठीक है जी। ये मेरा अल्लाह की है, मेरी इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। आप एक कदम नहीं चल सकते सिवाय अल्लाह के, जब तक अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की रज़ा ना हो। आप एक उंगली भी नहीं हिला सकते खुदा की रज़ा के बगैर। और उस पर लोग अपने आप पे इतना गरूर करते हैं, पता नहीं वो किस चीज़ का गरूर करते हैं, जबकि हमारे पास हमारा कुछ नहीं है। हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, फिर भी हम इतना गरूर करते हैं। तो चलें, जो कहते थे कि मैं 2000 नहीं कमा सकती थी, मैं माशाल्लाह 2 लाख महीना कमाती थी मेरे रब की मेहरबानी से। फिर ऊपर चले गए, ऊपर जाके भी बड़ी ज़िंदगी, जान जान के ऊपर आके ताने कसना, ज़लालत करना, जलील करना कि औकात नहीं है और ये नहीं और वो नहीं है, हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो और ये और वो, इस तरह की बातें ना मैंने कहा आज मैं सुन रही हूँ, कल मेरी बेटी सुनेगी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा आप छोड़ दो। लेकिन उस वक्त मेरा दिल में बहुत रोई थी। मैंने कहा अल्लाह पाक, मैंने जो इतने पैसे लगाए हैं ना इस पर, इतने में तो आपको अब पता है 15 साल पहले, आप 14 साल पहले चले जाएं तो आपको 1-2 लाख का प्लाट भी मिल जाता था, 30-40 गज़ का। बस मैंने वहाँ बहुत बड़ी गलती की, मैंने प्लॉट नहीं लिया। नीचे तो फिर मैं एक कमरे में कैद मुझे करके रखा हुआ था इन लोगों ने। फिर ऊपर गई तो ऊपर भी ज़लालत, मतलब मैं एक रोटी भी सुकून से नहीं खाती थी, जो कि मेरे मियाँ ही कमाते थे, लेकिन मैं वो सुकून से नहीं खा सकती थी। फिर मैंने कहा नहीं, सुकून बहुत बड़ी चीज़। इससे पहले मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम आए तो मैंने कहा नहीं, सुकून बड़ी चीज़ है, मैं रेंट पर ले लूँगी, मैं मांग के खा लूँगी, मगर मैं इस तरह ज़लालत की, आज मैं सह रही हूँ, कल मेरी बेटी सहेगी। तो हमने वहाँ से घर छोड़ा, इतने मेहनत से पैसा लगाया, छोड़ दिया, हम रेंट पे आ गए। बस यही थी मेरी स्टोरी, और बहुत है, लेकिन अब क्या बताएं किसी को। बस इतना ही है कि मैं आपको बता रही हूँ, मेरी जो नंद है ना वो बहुत अच्छी हैं। मैं जितनी उनकी तारीफ़ करूँ उतना कम है। मैं उनके लिए हाथ उठा उठा के दुआएं करती हूँ, अल्लाह पाक उनके हालात बेहतर करे, उनको खुश और आबाद रखे अपने घर में। मेरी नंद बहुत अच्छी हैं। मेरी शादी में भी सब कुछ सही चल रहा था। मेरी नंद मेरे घर पे रिश्ता लेकर आई हैं। आपको पता है मेरी पसंद की शादी थी, मेरी नंद मेरे घर में रिश्ता लेकर आई, लेकिन कुछ लोगों ने उनसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मेरे घर वाले उनके घर गए, यकीन माने उन लोगों ने इतना जलील किया, किसी बात पे भी नहीं, को किसी ने भी नहीं, ना मेरी जेठ ने ना किसी, बस एक थी जिनका नाम नहीं लूँगी मैं। वहाँ से हमारे रिश्ते में खलल पड़ गई थी एक, ठीक है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नसीब मेरे हस्बैंड के साथ जुड़ा था, तो मेरी नन ने मामला संभाला। उन्होंने कहा ये मैं किसी को कुछ नहीं समझती, ये मेरे भाई हैं, मैं इनकी माँ की जगह हूँ, मैं अपने बहन भाइयों का रिश्ता करूँगी जहाँ वो चाहते हैं। तो मेरी नन, मेरे ससुर ने मेरे सर पे हाथ रखा और हमारा शादी हो गई। बड़े मसले मसाइल तो हुए, लेकिन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर वालों ने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर मेरी नन ने मामला संभाला आगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ इनसे करूँगा और किसी से भी नहीं करूँगा। तो ये सारे मामला थे। कुछ लोगों ने जब भी सुकून लेने दिया, कुछ लोगों ने उस टाइम भी सुकून लेने नहीं दिया, कुछ लोग आज भी सुकून लेने नहीं देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं अपने घर में सुकून से हूँ, क्योंकि मैं अलग रहती हूँ। मैं इसलिए मैंने कहा मैं अलग रहना, देखिए अगर सास ससुर होते ना तो शायद मैं उनके साथ रह के उनकी खिदमत करती वो मैं, लेकिन मेरे सास ससुर नहीं थे। अब नन मेरी अलग घर की हैं, ठीक है ना। एक साथ रहने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नहीं हुई। तो बस अब अलग ही, जब से मैं किराए पे रहती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैं उस कैद से मेरी जान छूटी है, जहाँ मेरा खाना भी अजाब हो गया था। मैं एक रोटी भी खाती थी तो लोग मुझे ताने देते थे। तो मैंने कहा नहीं, आज मुझे ताने पड़ लें, कल मेरी बेटी को पड़ेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं मेहनत करके खा लूँगी, मैं कुछ भी करके खा लूँगी, लेकिन मैं इस तरह ताने और ज़लालत नहीं सहूँगी। इस वजह से मैं वहाँ से निकली। तो बस यही था मेरा ससुराल। ये 5 भाई हैं, एक भाई मुल्तान में रहते हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई यहाँ पे रहते हैं, एक भाई इनका दुबई में होता है। तो इस तरह से मेरी फैमिली है। मेरे सास ससुर नहीं है। मेरे ससुर की मेरी शादी के बाद डेथ हुई है, अभी 4 साल पहले मेरे ससुर की। और जो मेरी सास है वो मेरी शादी से 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। सास को तो मैंने देखा नहीं था। तो बस ये मेरी स्टोरी थी। लेकिन बहुत दुख होता है कि इतना ज़ाया किया। अल्लाह बस जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अल्लाह उनको भी खुश रखे, आबाद रखे अपने घर में। अल्लाह पाक उनकी सारी परेशानियां दूर करे। मैं हमेशा यही कहती हूँ, देखिए अपनी ज़बान से कभी किसी को बददुआ ना दें। देखने वाली ज़ात ऊपर वाली बैठी है, वो सब देख रही है कि आपने क्या किया है, किसी ने आपके साथ क्या किया है। तो देखिए मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं रेंट के घर में भी हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुकून से खाती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे प्यार करते हैं, मैं सुकून से खाती हूँ, मुझे कोई बात ही नहीं सुनाता। तो ये मेरे लिए बड़ा सुकून है। तो बस ये मेरी स्टोरी थी, तो मैंने आपको शेयर कर दी।
और जो भी आगे होगी और स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इंशाल्लाह। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी जॉब थी और मेरा जो मैंने पाकिस्तान के लिए जो खदमात अंजाम दी हैं, आप लोग वो जानना चाहते हैं तो मैं वो भी शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात मैं लास्ट टाइम ये करती चलूँ कि देखें, अब मैं आप लोगों से ना हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ से और दिल से माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं किसी के नाम ने भी वीडियो में नहीं लूँगी। उसका रीज़न ये है कि कोई मुझे ना बोले, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मेरे व्यूज़ बहुत डाउन हो गए हैं इस वजह से, क्योंकि यूट्यूब वाले ये समझते हैं कि मैं नाम लेती हूँ कि मैं पेट प्रमोशन कर रही हूँ। तो प्लीज़ अब मैं किसी का वीडियो में नाम नहीं लूँगी। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।